काबिल एहतराम भाइयों, मेरे और आपके नज़दीक सबसे कीमती चीज़ हमारी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी से भी कीमती चीज़ हमारा ईमान है। इस ईमान की सलामती के लिए तारीख भरी पड़ी है, लोगों ने अपनी जानें भी पेश की। निहायत ही मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक ने अपनी जानों के नजराने अपने इस ईमान के लिए पेश किए। इसलिए बंदा मोमिन जो है इस बात पे तो ईमान रखता है कि उसकी जिंदगी जब गुजर जाएगी तो उसे अल्लाह के सामने पेश होना है, जैसा कि कल के दर्स में मैंने चंद गुजारिशात रखी थी। लेकिन दानाई और समझदारी ये है कि इस जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा कीमती बनाया जाए और जो वक्त बाकी है अल्लाह ताला सबको नेकियों वाली सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। लेकिन ये हकीकत है कि हम में से किसी को भी मालूम नहीं है कि कितना वक्त बाकी है। जितना अल्लाह ने मौका दिया है, इस मौके से फायदा उठाते हुए इंसान को ऐसे काम करने चाहिए कि इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इंसान के लिए अमन और सुकून। उन कामों में से एक काम जो बहुत अहम और जरूरी है वो दीनी गैरत है। गैरत का लफ्ज जो है वो आप उसके लफ्ज से ही उसके मानी और मफहूम को समझते हैं। वो ये है कि इंसान अल्लाह के लिए गैरतमंद हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जात के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया, लेकिन कभी अल्लाह की हुर्मत पामाल हुई आपके सामने, यानी अल्लाह के हुक्मों को नजरअंदाज किया गया, तो आपसे ज्यादा गजब वाला और गुस्से वाला कोई नहीं था। उसकी वजह यह है कि इंसान का वजूद, इंसान का जो कुछ है ये अल्लाह का दिया हुआ है और अल्लाह का दिया हुआ जो है अगर उसमें ही इंसान अल्लाह के साथ वफा ना करे तो फिर इंसान जो है उसकी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रह जाता। वफादारी तो एक ऐसी चीज है कि अगर कोई जानवर भी करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस जानवर को भी एक एजाज अता कर देता है। असहाबे काफ कि वो कुत्ते का जिक्र जो है वो आपने पढ़ा है। तो इंसान अगर अल्लाह का वफादार हो और उसके दिल में अल्लाह की अजमत और अल्लाह का वकार हो और वो अल्लाह की जात के मुकाबले में किसी की जात को कोई अहमियत ना देता हो, ये एक जज्बा और ईमान की ये कैफियत जो है यही इतनी कीमती है कि हो सकता है इंसान की बख्शिश का जरिया बने। इसके लिए हमें जिंदगी गुजारने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है और वो ये है कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, कि जो तुम में से कोई शख्स बुराई देखे उस बुराई को अपने हाथ से खत्म करने की कोशिश करे। अगर उसके अंदर ये इस्तिताअत है कि वो उस बुराई को, उस गुनाह को अपने हाथ से खत्म कर सकता है और खत्म करने के नतीजे में उससे बड़ी कोई बुराई जन्म नहीं लेगी। बस औकात इंसान जज्बाती होकर कोई ऐसा इकदाम उठा पड़ता है कि वो जिस मुसीबत को खत्म करने लगा है उससे बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो जाती है। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो इंसान जहां भी बुराई देखे, अपने दोस्त अहबाब में देखे, अपने घर में देखे, अपने मुआशरे में देखे, उसे चाहिए कि अपने हाथ से उसको रोके। फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही, फरमाया अगर हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं है, इंसान के दायरा इख्तियार में नहीं है या इंसान के पास इतनी पावर नहीं है, तो फ़बिक़ल्बिही फ़बिलिसानी, तो वो फिर अपनी जबान से कम से कम ये फरीजा अदा करे कि जबान से उन लोगों को समझा दे, जबान से उस गुनाह को रोकने की कोशिश करे। फ़मन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही,
और जिसके अंदर ये भी नहीं है ताकत कि वो जबान से भी नहीं कह सकता, फबे कल्बी ही, तो कम अज कम अपने दिल से उसको बुरा जरूर जाने। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। और एक हदीस में कि इसके बाद ईमान है ही नहीं। अगर इंसान की ईमानी हालत ये हो गई है कि अल्लाह के साथ शिर्क, अल्लाह की बगावत, अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह को देख के उसके जिस्म के अंदर कपकपी तारी नहीं होती, उसकी रूह लरजती नहीं है, उसके दिल में खौफ पैदा नहीं होता है, उसमें ये एहसास पैदा नहीं होता है कि मैं इसको रोकने की कोशिश करूं, तो फिर उसे अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए और अपना मुहासबा करके अपना जायजा लेना चाहिए। इसलिए कि इसके बाद तो ईमान का तसव्वुर ही नहीं है। यानी ये अदना दर्जा है कि दिल के अंदर कम से कम बुराई की नफरत मौजूद हो। और जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। बुराई ने रफ्ता रफ्ता ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया है कि हमारे दिलो दिमाग से बुराई की नफरत मिटती चली जा रही है। एक वक्त में इंसान एक चीज को बुराई समझता है और वो होती भी बुराई है, रफ्ता रफ्ता उसको इतना देखता है, इतना उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि एक वक्त आता है कि वो काम उसके सामने हो रहा होता है और वो टस से मस नहीं होता। यह अहले ईमान का शेवा नहीं है। अहले ईमान का शेवा ये है कि वो पहले कोशिश करते हैं अपने हाथ से रोकने की, फिर जबान से रोकने की, और फिर कम अज कम दिल से बुराई को बुराई ही समझते हैं और उसको बुरा समझ के फिर उसके करीब जो है वो नहीं जाते। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और ये शऊर अल्लाह ताला हमें दे दे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, उस मकसद को हम हासिल करने के लिए तक़व्वुदौ करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।